है वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद की एक झलक दिखाते हैं। ये कैसे शास्त्रार्थ किया करता था। एक भाषा विशेष का ज्ञान होना एक विद्वान की पहचान नहीं है। भाषा का काम इतना है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा दे, और जिस भाषा में सामने वाले समझ सकते हैं उसी में बोला जाए तो वो ज्ञान आसानी से समझा जाए। श्रोता तो अशिक्षित होते थे और दो आपस में शास्त्रार्थ करने वाले संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाते थे। वो शास्त्रार्थ संस्कृत में करते थे और उनका फैसला अविद्वान किया करते थे, जो ये भी नहीं समझ पाते थे कि ये बोल क्या रहे हैं। दो शास्त्रार्थ करने वालों में एक ने धारावाहिक संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, तो उससे प्रभावित होकर उस अशिक्षित श्रोताओं ने या तो ताड़ी पीट दी या हंस दिए, जिससे उन का निर्णय, हार और जीत का निर्णय वह अशिक्षित किया करते थे, जिस कारण से बिजली गिरी रही और हम इन अविद्वानों को, जो एक से दूसरा घना अविद्वान था, वो विजयी होता था। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद की एक झलक दिखाते हैं। ये कैसे शास्त्रार्थ किया करता था। अब देखिएगा, ये पुस्तक है श्रीमद् दयानंद प्रकाश, लेखक हैं स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, नई दिल्ली। ये वही है, वो टाइटल पेज पर था जलद पर, ये वैसे टाइटल पेज पर है। इसके यहाँ से देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, नई दिल्ली। ये इनकी वेबसाइट है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस,
दरियागंज, नई दिल्ली, दूरभाष इतना। इसमें 8वां सर्ग यहाँ प्रारंभ होता, 8वां सर्ग, और गंगा कांड पृष्ठ 89 पर शास्त्रार्थ की एक झलक दिखाते हैं। इतने में एक बैरागी ने स्वामी जी को कुवचन कहना आरंभ कर दिया। टीकाराम जी ने इसे डांट डपट कर ठंडा कर दिया। 3 दिन तक प्रति साय कृष्णानंद जी और स्वामी जी का यानी दयानंद जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा कि महाराज महादेव पर जल चढ़ा आऊं। स्वामी जी ने बीच में कहा कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया कि परमात्मा साकार है, और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। महर्षि दयानंद का तो यह मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरोदी परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया, और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लोगों की ओर मुँह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गरज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए, मेरी ओर मुँह कर। मुख में जाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया कृष्णानंद का। किसी प्रकार लाज रह जाए इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कि कारण का कारण नहीं, वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहाँ से चलता बना। अब देख लिया इन विद्वानों का शास्त्रार्थ, इस महर्षि का। दोनों आपस में संस्कृत धारावाहिक संस्कृत बोल रहे हैं, और दयानंद जी ने निराकार परमात्मा सिद्ध करने के लिए ऊट पटांग बकवाद कर दी संस्कृत में, और श्रोताओं ने मान लिया इसने घनी संस्कृत बोल दी, परमात्मा निराकार होगा। जिस कारण से उस कृष्णानंद की बात को नहीं सुना जो सत्य कहना चाह रहा था कि परमात्मा साकार है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, वो ये कहना चाह रहा था कि गीता के अंदर ये स्पष्ट है कि परमात्मा ये कह रहा है कि मैं जब भी धर्म की हानि होती है, उनका अनुवाद तो ऐसा है गीता अनुवादकों का कि मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब इस बात पर भी उस कृष्णानंद जी का पक्ष मजबूत था, और फिर भी उन अशिक्षित श्रोताओं ने हंसी करके हंस दिए। दयानंद की विजय उस अज्ञानी की, और कृष्णानंद की हार सिद्ध कर दी, जिस कारण से यू अज्ञानी महर्षि पाक रहा था। ऐसे ही शास्त्रार्थ होया करते थे। केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता। बस अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सबके ज्ञान का कति खाल तार के धर दूंगा। जितने भी आचार्य, ये शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। ये जनता इनको धिक्कार रहेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र,
ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुँचाने के लिए मदद करनी इस दास के लिए, कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हितैषी कहाँ ये जनता के? इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य है इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो युग ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुना ही नहीं गा इनकी। अब परमात्मा साकार है, नर आकार है। महर्षि दयानंद नहीं मानते कि परमात्मा किसी एक देश में रहता है, और वेदों में ढेर सारे प्रमाण दिखाता है दास कि परमात्मा साकार है, एक देश में सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके सहशरीर आता है और सहशरीर चला जाता है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये महर्षि दयानंद का अपना अनुभव है। और ये छपा कहाँ से है? प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये जून 2000 में छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दयानंद मठ रोहतक से छपा है। इसमें आपको पहले महर्षि दयानंद की थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं कि वो स्वयं कहा करते कि विद्वानों को आपस में वाद विवाद मित्रता से अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो अज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। तो दास वही कर रहा है और इसके चेले विरोध कर रहे हैं। देखो ये है अनुभूमिका, ये 11वां समोल्लास 341 पृष्ठ है। यहाँ पर 142 समझो, ये अनुभूमिका है 12वें समोल्लास की। भूमिका नंबर 2 में इसने यहाँ लिखा है कि जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख न किया जाए, जब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगों में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अविद्वानों को महाअंधकार में पड़कर बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सत्य के जय और असत्य के क्षय यानी नाश के अर्थ, नाश के लिए मित्रता से वाद व लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। ठीक है, अब ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि अवश्य वाद विवाद करें पर प्यार से करें। और ये दयानंद के चेले सतलोक आश्रम क्रोथा पे हथियार ले ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। वाह भाई वाह। अब देखना है ना कि तो मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा, ये धिक्कार करेगी जनता इनको। कि ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते, ये कोई बकवाद करी, झूठ बोली। रामपाल गुंडा है, वहाँ क्रोथाश्रम में सब बुराइयाँ होती हैं। वो तो यहाँ बरवाला आश्रम भी था, इसमें क्यों ना हुई वो बुराइयाँ? यहाँ ना कहा किसी ने। जो आदमी एक स्थान पर गलती करता है तो दोनों जगह करेगा वो, इसके विषय में क्यों ना बोले ये? तो इनकी कोरी बकवाद थी। अब हम इसको सिद्ध कर देंगे कि इन्हें जानबूझ कर ये जुल्म किया था, सच्चाई को दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के
चेलों द्वारा लिखी पुस्तकों में दास आपको यह प्रमाण दिखाएगा। महर्षि दयानंद की आत्मकथा दिखाते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगा। यो भांग पिए पड़ा था 1856 में, देखना यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की, और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से ये भी दिखा देते हैं, प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप। ये क्या कहते हैं, आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, भगवान की खोज में था भगवान की खोज में था, और नर्मदा नदी के किनारे किनारे जंगलों में घूम रहा है। परमात्मा कोई भैंस थी या गाय थी, बाकी तो बांध रखी, उन्हें खोल लिया होगा। परमात्मा वेदों में वर्णित कर रखा है, वेद जिसको कख पता ही नहीं था, अंडा धक्के खांदा, अपना जीवन नाश कर गया। और ये था पुण्यात्मा, परमात्मा के लिए भटक रहा था। इसको 13 अज्ञानी गुरु मिले जिनको कख भी पता नहीं था। उनको महान आत्मा मान कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अपना जीवन नाश किया, और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर और छोड़ गया। जहर भर गया उसमें, उसने खा खा कर कितने के मर गए। इब्दास ने खोल कर दिखाया उसका ढक्कन, उसका ताला खोल कर दिखाया, ताकि यो ऊपर लिख रखा है देसी घी, अंदर में रखा गोबर, सत्यार्थ प्रकाश। कोई बात हुई है। अब देखिएगा क्या कहता है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913, यानी सन 1856, आसोज माने अक्टूबर, 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था भांग पी का और कौन सा तो सचेत होगा चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग शुरू कर दी, और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। मार गया एक ठूठा, एक लोटा भांग का कड़ ला के बैठ जाता, और न सोचा बड़ा समाधिस्थ हो रहा है, और इसका चढ़ी भांग न मूर्ख बनाया गया। इसका देखो किसा चित्र बना रखा है, ओहो ये देखिएगा, ये नो दिखा था बड़ा समाधिस्थ हो रहे थे महाराज जी, और नो बैठा दिखा भांग के नशे में, ला के कीकर के कड़े बैठ जाता पी कर भांग है, और नो का समाधि ला रहा है, या समाधि मार गया हमने इनकी। भगवान तो वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर सिमरण करो। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 7 में कहा कि अर्जुन तू सब समय में मेरा ओम नाम का सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। काम करते करते जाप करना, सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा पाया उन्हें सब काम करते करते नाम करने का आदेश दिया है। और इसी तरह भगवान मिलता। ये तो बकवादी थे, ना इनको वेद ज्ञान था, ना कोई गुरु ठीक मिले, अपना जीवन नाश कर गए और औरों का और कर गए। तो दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं। अब ये सच्चाई ये दिखाकर इनके अज्ञान को सत्य से परिचित करा के ये दिशा देना चाहता। इन तरीकों को छोड़ के जो हमारे वेदों में वर्णित, वास्तविक सदग्रंथों में वर्णित जो यथार्थ विधि है वो ग्रहण करो। आपका जीवन नाश होने से बचाव होगा, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और यहाँ भी सुख होंगे और सतलोक में भी जाएंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। अपने आत्माओं, ऐसे व्यक्ति को ओए होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे हम उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे
न महर्षि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। महाराज जी, हमने सुना है कि महर्षि दयानंद जी बड़े समाज सुधारक थे। आप जी के क्या विचार हैं? महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे, ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और यूँ उससे पहले भी चाय